एक बार की बात है, एक टीचर अपनी क्लास में जाकर सभी स्टूडेंट से कहता है कि आज मैं तुम्हारा एक सरप्राइज टेस्ट लेने वाला हूँ, इसीलिए सभी स्टूडेंट्स जल्दी से अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं। अब जैसे ही सभी स्टूडेंट्स क्लास में सेटल हो जाते हैं तो टीचर हमेशा की तरह उन सबकी डेस्क पर एक क्वेश्चन पेपर रख देता है, और वो भी उल्टा करके। अब जैसे ही सबके पास वो क्वेश्चन पेपर आ जाता है तो टीचर सभी स्टूडेंट से कहता है, अब आप सब अपना एग्जाम शुरू कर सकते हो। जैसे ही सारे स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन पेपर को पलट कर देखते हैं तो वो बहुत ही सरप्राइज्ड हो जाते हैं और बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं होता। उस पेपर के मिडिल में सिर्फ एक ब्लैक डॉट होती है और उसके सिवा वहाँ पर कुछ नहीं होता। यह देखकर वो सभी स्टूडेंट्स बहुत हैरान हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि अब हमें क्या करना है, और फिर वो अपने टीचर की तरफ देखने लगते हैं। अब टीचर उन सभी स्टूडेंट से कहता है दैट आई वॉन्ट यू टू राइट वट यू थिंक। मैं चाहता हूँ तुम वही लिखो जो तुम्हारी समझ में आता है और जो तुम्हारी सोच में आता है। अब सभी स्टूडेंट्स हैरानी में ही सही अपना अपना आंसर लिखने लगते हैं। अब कुछ देर बाद जब सभी स्टूडेंट अपना एग्जाम खत्म कर लेते हैं तो टीचर उन सब की डेस्क से उस आंसर शीट को उठा लेता है और फिर सभी स्टूडेंट्स के सामने उनका आंसर पढ़ने लगता है। पढ़ते पढ़ते टीचर को पता चलता है कि सभी स्टूडेंट्स ने पेपर के बीच में जो ब्लैक डॉट है उसी के बारे में लिखा होता है। किसी ने उसके साइज के बारे में, उसकी शेप के बारे में या फिर उसकी पोजीशन के बारे में लिखा होता है। जब टीचर उन सभी आंसर शीट्स को पढ़ लेता है तो फिर क्लास में एक साइलेंस सा हो जाता है। कुछ देर के लिए एक सन्नाटा सा छा जाता है और फिर टीचर उन सभी स्टूडेंट से कहता है कि मैं किसी भी स्टूडेंट को इस एग्ज़ाम के बेस पर कोई भी मार्क्स नहीं देने वाला हूँ। आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू समथिंग टू थिंक अबाउट। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि आप इस क्वेश्चन पेपर को देखकर क्या सोचते हो, आपके दिमाग में क्या आता है। और मेरे लिए सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात यह है कि हर स्टूडेंट ने उस वाइट पेपर के बीच में जो एक ब्लैक डॉट है उसके बारे में लिखा है, लेकिन किसी भी स्टूडेंट ने उस वाइट पेपर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। आई थिंक दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन आवर लाइव्स एज वेल, बिकॉज वी आर कंटिन्यूअसली बिजी थिंकिंग अबाउट दैट ब्लैक डॉट इन आवर लाइव्स। हम सब उस ब्लैक डॉट के बारे में ही सोचते रहते हैं। हमारी लाइफ में जो हेल्थ इश्यूज हैं, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स हैं, हमारे फाइनेंशियल इश्यूज हैं, हमारी लाइफ में जो नेगेटिविटी है या फिर हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है, आई थिंक हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हो रही है। आप कोई भी न्यूज़पेपर उठाकर देख लें, आपको हमेशा न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर ही कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल जाएगी। ये तो छोड़िए, आप कोई भी न्यूज़ चैनल ही देख लें, आपको अक्सर दिखेगा लोग एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, लोग एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं। और यही सब अब हमारे अंदर भी इनग्रेन होने लगा है। इसीलिए हम सब उस नेगेटिविटी के बारे में ज़्यादा सोचने लगे हैं, ना कि उस पॉजिटिविटी के बारे में, उन अच्छी चीज़ों के बारे में जो हमारे पास है। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, हमारी लाइफ में जो कमियां हैं, जो परेशानियां हैं, ये बहुत कम हैं अगर हम इनका कंपैरिजन करें उन अच्छी चीज़ों से जो हमारी लाइफ में ऑलरेडी हो रही हैं। बट द प्रॉब्लम इज़, हम अपनी लाइफ में हमेशा उस ब्लैक डॉट पर ही फोकस करते हैं। उन छोटी छोटी कमियों को हम इकट्ठा करके इतना बड़ा कर लेते हैं जिसकी वजह से हम परेशान होने लगते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से उन सभी स्टूडेंट्स ने उस ब्लैक डॉट के बारे में ही लिखा, लेकिन किसी भी स्टूडेंट ने उस वाइट शीट के बारे में कुछ नहीं लिखा। और यही हम सब भी करते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करके बड़ा बना लेते हैं और उसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम्स और बड़ी दिखने लगती हैं। हम परेशान रहने लगते हैं, हमारी रिलेशनशिप सफ़र करने लगती है, हमारी फ्रेंडशिप सफ़र करने लगती है और हमारी एनर्जी लो होने लगती है। और इसी वजह से हम अपनी लाइफ में बहुत जल्दी गिव अप भी करने लगते हैं। अक्सर हमारी लाइफ में ऐसा होता है, जो चीज़ और जो लोग हमारे नज़दीक होते हैं, हमारे पास होते हैं, हम उनकी वैल्यू नहीं करते, और जैसे ही वो हमसे दूर हो जाते हैं हम उनकी और ज़्यादा वैल्यू करने लगते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए, जो अच्छी चीज़ें और अच्छे लोग और अच्छाइयाँ हमारे आसपास हैं, हमें उन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि उस छोटी सी ब्लैक डॉट पर, क्योंकि हम अगर बार बार उसी के बारे में सोचते रहेंगे तो वही हमारी लाइफ में बार बार होता रहेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड शिफ्ट योर फोकस टू व्हाट इज़ गुड इन योर लाइफ. It could be things, it could be people, it could be time as well. And gradually you will start to feel good things happening in your life. Great, positive and like-minded people attracting towards you. And eventually you will lead a life filled with love and happiness.